महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसा की आग फैल चुकी है। कई लोग घायल हुए हैं, पुलिस कर्मियों पर भी पथराव हुए हैं और अब यह मामला सदन से लेकर संसद तक गूंजने लगा है। महाराष्ट्र विधानसभा में अब बीजेपी के विधायक और विपक्षी विधायक आमने सामने हैं। भाजपा विधायकों का कहना है कि औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाना चाहिए। वहीं विपक्ष का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार जानबूझकर ऐसे मामलों को तूल देती हैं जिससे दो पक्षों में विवाद बढ़ता है। इन विवादों के बीच आज इस वीडियो में हम इस बात की जड़ तक जाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या, औरंगजेब मामला कैसे शुरू हुआ और कैसे नागपुर में हिंसा की आग भड़क गई और क्यों इस मुद्दे पर अब खूब बयानबाजी हो रही है और ये मुद्दा और गर्म होता जा रहा है, मानो हमारे देश में कोई और मुद्दा बचा ही ना हो। आपको बताते हैं औरंगजेब विवाद कैसे शुरू हुआ। इस विवाद की शुरुआत छावा मूवी से हुई। छावा फिल्म में शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर एक कहानी बताई गई है और इसी में औरंगजेब का जिक्र आता है। औरंगजेब एक ऐसा क्रूर शासक था, मुगल शासक था, जिसके साथ इतिहास के कई पन्ने जुड़े हैं। इतिहास के पन्नों में औरंगजेब का विवाद भी है और कुछ विरोधाभास भी है। विकी कौशल की फिल्म छावा यूं तो शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन इसमें लोगों की नजर पड़ गई मुगल शासक औरंगजेब पर, जो किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया है। इस फिल्म के जरिए ये दिखाने की कोशिश हुई कि किस तरीके से संभाजी महाराज ने वीर शिवाजी की महानता को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को आगे बढ़ाया, लेकिन चर्चा का केंद्र इस बात पर शिफ्ट हो गया कि औरंगजेब ने किस तरीके से क्रूरता फैलाई थी, उसने किस तरीके से हिंदू मंदिरों को तोड़ा था और उसने किस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज को प्रताड़ित किया था। औरंगजेब को लेकर के इतिहास के पन्ने भी कुछ यही कहते हैं। औरंगजेब ने जब ये सब किया था तो इतिहास की घटनाओं में इसका जिक्र होना ही था, लेकिन छावा में जिस तरीके से दिखाई गई, यानी औरंगजेब की जो छवि दिखाई गई, उससे लोगों के मन पे इसका गहरा प्रभाव पड़ा और लोग सोचने पर मजबूर हो गए। लेकिन विडंबना ये देखिए कि लोगों को इतिहास की जानकारी कम है। इस मामले पर विरोध करने वाले कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतिहास को जाने समझे बिना ही एक अलग ही लड़ाई छेड़ दी और लोगों के मन में एक बैर भाव उत्पन्न हो गया। इस विवाद को हवा दी सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर पोस्ट किए और उसके बाद छावा मूवी की लोकप्रियता का इस कदर असर हुआ कि ये जो फिल्म है छावा, ये पुष्पा 2 को भी कई मामलों में पीछे छोड़ गई। खैर वो अच्छी बात है, लेकिन इसका असर दूसरी तरफ होने लगा। आपने इससे पहले देखा होगा कि किस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर छावा को देखने के लिए जा रहे थे। खुद थिएटर के अंदर से उनके रिएक्शंस वायरल हो रहे थे। कहीं पर कोई बच्चा ये मूवी देखकर रो रहा था तो कहीं पर इसको लेकर लोग एकत्रित हो रहे थे। लेकिन ये मामला अगर सोशल मीडिया तक ही सीमित रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन छावा फिल्म ने राजनीति में भी अपनी जगह बना ली। वैसे भी हमारे देश के राजनेताओं को तो ऐसे ही मुद्दे चाहिए, ज्वलंत जो समस्याएं उससे ध्यान हटा सके। शुरुआत भाजपा शासित राज्यों ने की और इसे टैक्स फ्री कर दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक महाराष्ट्र में जो अबू आसिम आजमी हैं, उन्होंने इस बयानबाजी को एक अलग ही लेवल पर वो ले गए। इन विवादों में संभाजी महाराज की वीरता तो पीछे छूट गई और नैरेटिव पूरी तरीके से औरंगजेब पर शिफ्ट हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि छावा फिल्म मानो औरंगजेब को हाईलाइट करने के लिए बनाई गई थी। जाहिर सी बात है, जब बात आगे बढ़ती है तो दूर तक जाती है और जब ये मुद्दा पूरी तरीके से औरंगजेब की कब्र को लेकर गरमा गया, जिस मकबरे से इतने सालों से लोगों को दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब हिंदू संगठन इस फिल्म को देखने के बाद से इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। बात कार सेवा तक आ गई है। विश्व हिंदू परिषद में मकबरे को हटाने का अल्टीमेटम तक दे दिया। अब उस अल्टीमेटम के बाद पूरे महाराष्ट्र में तनाव और ज्यादा बढ़ा और सोमवार को नागपुर में भयानक हिंसा भड़क गई। नागपुर के महल इलाके में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस टीम के ऊपर पत्थर फेंके गए और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर भी खूब पत्थर चलाए। लेकिन इस सबके बीच हमें यह सोचने की जरूरत है कि भारत में बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या कोई दूसरा सिनेमा हो, इनका समाज पर क्या इतना गहरा असर पड़ता है कि लोग इस मूवी को देखने के बाद, मतलब मूवी देखने के बाद उन्हें अचानक से औरंगजेब की याद आ गई और फिर वो बात धर्म पर आ गई और उसको लेकर लोग मैदान में उतर आए। छावा फिल्म के बाद सड़कों पर गाड़ियों को फूंका जाने लगा। फिल्म देखने के बाद एक मुगल शासक का एक तरह से जिन्न फिर से जिंदा हो गया। औरंगजेब को लेकर ऐसी बहस शुरू हो गई, न्यूज चैनल में औरंगजेब का ही जिक्र हो रहा है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड फिल्मों के अगर आप इतिहास को देखेंगे तो ये बताता भी है कि बॉलीवुड की कई ऐसी फिल्में ऐसे विवाद को जन्म देती रही और कई मौकों पर सड़कों पर हिंसा हुई है फिल्मों की वजह से। अब चाहे फिल्म उस हिंसा को प्रमोट करे या ना करे, लेकिन उस पर शुरू हुई सियासत इस बवाल को जरूर जन्म दे देती है।
जब औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की गई तो विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र में खूब प्रदर्शन किया और फिर इसी प्रदर्शन के दौरान दूसरे पक्ष ने अपने पवित्र ग्रंथ को हिंदू पक्ष द्वारा जलाने का आरोप लगा दिया और फिर पुलिस थाने में शिकायत हुई और खूब बवाल कटा। ये बवाल इतना बढ़ गया कि सड़क पर दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई और लोगों ने जनमानस का ख्याल न करते हुए सड़क पर इस तरीके से उत्पात मचाया कि सड़क पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, यानी अपने ही पैसे में आग लगा दी। जनता ने जनता के पैसे में आग लगा दी। सड़क से गुजर रहे राहगीरों को पीटा गया, बीच बचाव करने आई पुलिस को भी छोड़ा गया। छावा इकलौती ऐसी फिल्म नहीं है जिसको देखकर इस तरीके के बवाल भड़के हों। इससे पहले भी आप याद कीजिए, संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत पर भी ऐसा ही विवाद हुआ था। 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर पूरे देश में जबरदस्त बवाल हुआ था और हिंदू संगठन जो थे वो सड़क पर उतर आए थे, मानो इस फिल्म से ही सब कुछ तय हुआ जाने वाला हो। संजय लीला भंसाली पर भी हमला हुआ था, उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी और फिल्म पद्मावत के दौरान लोगों का कहना यह था कि हिंदू संस्कृति को धूमिल किया गया है। आरोप लगे कि हिंदू रानी का मुस्लिम शासक के साथ रोमांस क्यों दिखाया गया, जबकि उस वक्त तक लोगों ने फिल्म को देखा नहीं था। फिल्म को देखने से पहले ही फिल्म के मेकर्स इस बात को लगातार कवर करते रहे या यूं कहें तो टालते रहे, लेकिन बवाल ने रुकने का नाम नहीं लिया। उस समय आलम यह था कि यूपी के सिनेमाघरों के मालिकों को धमकियां मिल रही थीं कि अगर उन्होंने इस फिल्म को रिलीज किया तो थिएटर में हम आग लगा देंगे। बताइए, एक फिल्म का इतना असर हमारे जनमानस पर कि इतनी बड़ी बड़ी समस्या हमारे देश में, बेरोजगारी है, जनसंख्या है, पॉल्यूशन है, किसी की फिक्र नहीं, औरंगजेब की चिंता है। छावा रिलीज के बाद कुछ ऐसे ही बयान भी सामने आए जिसको लेकर के इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। बीजेपी के मंत्री नारायण राणे ने एक समारोह के दौरान सरेआम ये कह दिया कि हम औरंगजेब की कब्र को हटवा कर रहेंगे। इसके अलावा अब ये गिनती शुरू हो गई कि महाराष्ट्र में जितने हिंदू धार्मिक या पर्यटन स्थल हैं उसके लिए कितना फंड मिलता है, लेकिन औरंगजेब जैसे क्रूर शासक के मकबरे को संभालने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा मनोज मुंतशिर भी आ गए, जो आदिपुरुष के बाद रिटायर हो गए थे, फिर से वापस आ गए और उन्होंने ये बोल दिया कि औरंगजेब के मकबरे को तोड़वाना नहीं चाहिए बल्कि उसे याद के तौर पर रखना चाहिए, उसके ऊपर शौचालय बनवा देना चाहिए, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोग नाराज हो गए। वहीं अब महाराष्ट्र में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद भी बीजेपी विधायक एक और ये कह रहे हैं कि औरंगजेब के मकबरे को महाराष्ट्र से तोड़वा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। लेकिन इसके बाद अब विपक्ष ने इस मुद्दे को दूसरी तरीके से उठाया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर हमला किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ये नहीं है बल्कि ये तो डबल डिजास्टर की सरकार है, क्योंकि एक ऐसी सरकार जो जनमानस की भावनाओं का ख्याल नहीं रख सकती, उन्हें सरकार चलाने का कोई हक नहीं है। सोमवार को नागपुर में हिंसा फैलने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में खूब हंगामा देखने को मिला। इसके अलावा ये गूंज देश की संसद तक भी पहुंच गई जब वहां पर कांग्रेस के कुछ सांसदों ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। दोस्तों, हमारे देश की जनता औरंगजेब को भूली हुई थी, छावा ने याद दिला दिया, उसके बाद बवाल शुरू हो गया, मानो इस देश में और कोई मुद्दा हो ही ना। मैं आपको बता दूं कि जो लोग बिना इतिहास की जानकारी लिए इस मुद्दे पर खूब बोल रहे हैं, तो उनको मैं कुछ डिटेल्स बता देता हूं। औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक राज किया था, मुगल बादशाह रहा था वो। औरंगजेब अपनी धार्मिक कट्टरता और सख्त शरिया कानून के लिए विश्व भर में जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर शिवाजी महाराज ने मराठा स्वराज की स्थापना की थी और मुगलों के खिलाफ उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, उन्हें बहुत बड़ी टक्कर दी। और ये वक्त था 1667 का, जब औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया और उन्हें कैद करने की कोशिश की। इतिहास के पन्ने ये भी बताते हैं कि उस वक्त शिवाजी महाराज ने बड़ी चतुराई से मिठाई की टोकरियों में छिपकर वहां से भागना ही सही समझा और ये घटना औरंगजेब के लिए बड़ी अपमानजनक थी और दोनों के बीच यहीं से दुश्मनी और गहराती चली गई। फिर एक वक्त ऐसा आया जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई और उनके बाद उनके जो बेटे हैं संभाजी महाराज, उन्होंने मराठा साम्राज्य को संभाला। और फिर वक्त आया 1689 का, जब औरंगजेब ने संभाजी को पकड़ लिया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना ने मराठा और मुगलों के बीच एक नई लड़ाई को जन्म दिया। इतिहासकारों की माने तो औरंगजेब ने अपने शासन में कई मंदिरों को नष्ट किया और एक जजिया टैक्स भी उन्होंने लगाया था, जिसमें हिंदू समुदाय से उसके खिलाफ नाराजगी और बढ़ गई। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि औरंगजेब एक कुशल प्रशासक था जिसने अपने विशाल साम्राज्य को एकजुट रखा। अलग अलग मत हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य कभी भी पर वो जीत हासिल नहीं कर पाया औरंगजेब। लेकिन इस बीच सियासत इतनी गर्म हुई कि कुछ नेता औरंगजेब की अब कब्र को तोड़ना चाहते हैं। तो उस बीच हमारे को सवाल है कि आखिर औरंगजेब की कब्र को तोड़कर आपको मिलेगा क्या? क्या औरंगजेब की कब्र को तोड़ते ही देश से गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, हिंसा, उत्पात ये सब खत्म हो जाएंगे? क्या
औरंगजेब की विवादित कब्र को तोड़ देने से देश का इतिहास बदल जाएगा। औरंगजेब का मकबरा टूट जाने से हमारे देश से मुगलों का नाम पूरी तरह से मिट जाएगा और सब अचानक भूल जाएंगे कोई मुगल हुए थे। नीतीश राणे जैसे मंत्री सरकार में रहकर इस तरीके से बयान देते हैं तो क्या ये विवाद को पैदा करने की कोशिश नहीं है? क्या ये देश की मूल समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश नहीं है? खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस भी इस कब्र को हटाने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि ये मकबरा जो है वो ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है और वक्फ की जमीन पर भी है। ऐसे में इसके लिए सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। जिस कब्र को लेकर इतना बवाल मचा है वो कब्रिस्तान 1973 से महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी संपत्ति को घोषित किया गया है कि वो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। ऐसे में अगर ASI द्वारा कब्र को संरक्षित सूची से हटा भी दिया जाए तो उसका पूरा का पूरा कंट्रोल वक्फ बोर्ड के पास आ जाएगा और वक्फ कानून की धारा 51A और 1041 के तहत महाराष्ट्र सरकार कब्र को नष्ट नहीं कर सकती। और इतने लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि वो औरंगजेब की कब्र को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके के बयान जब सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि जो दो पक्षों के बीच आपसी भाईचारा है, आपसी सौहार्द है, जो गंगा जमनी तहजीब की हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, नुकसान पहुंच रहा है। इस तरह उस आधार पर आप कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, वरना औरंगजेब की कब्र तो कब से है, सिर्फ ये फिल्म देखकर ही आपको याद आ रहा है कि हमको औरंगजेब की कब्र को हटाना है। और सबसे बड़ी बात, औरंगजेब की कब्र आप हटाइए या रखिए, उसका फैसला आप करिए, लेकिन देश से जो ज्वलंत समस्याएं हैं, बेरोजगारी की, भुखमरी की, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास पीने को साफ पानी नहीं है, हर गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, कितनी चीज़ें हैं इस देश में जो आज भी नहीं है, उस सब को छोड़कर अगर हम एक कब्र को हटाने पर आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? कब्र को हटाना नहीं हटाना, इससे इतिहास नहीं बदलेगा। लोग ये नहीं कहेंगे कि हाँ, इस कब्र के हटते ही अब वो इतिहास जो है वो मिट गया जिसमें मुगल आए थे और हम पर शासन किया था। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? मुझे आप अपनी राय खुलकर इस वीडियो के नीचे बताइए, ताकि हम समझ सकें कि छावा के बाद जो अचानक से लोगों को एक अलग तरीका फीवर चढ़ा है वो कितना सही है और कितना खुद को आघात पहुंचाने वाला है।